जय श्री कृष्ण। दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का लगातार वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्वार्थ के अलावा, स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचते। उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है और वह मान, अभिमान, गर्व ऐसी प्रवृत्ति वाले होते हैं कि उनकी दृष्टि में गर्व और अभिमान में डूबना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। तो उसी का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि कामम आश्रितये दुष्पूरम दंभ मान मद अन्वितः मोहात् गृहीत्वा सद ग्रहान प्रवृत्तन्ते अशुचि व्रतः। कि जो अपवित्र लोग होते हैं, जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनकी कामनाएं हमेशा अतृप्त रहती हैं, उनकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती और वह पाखंड से परिपूर्ण होते हैं। गर्व और अभिमान में डूबे हुए असुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। वे झूठे सिद्धांतों को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। इस प्रकार वह पूरी तरह से भ्रमित रहते हैं, क्या ठीक है, क्या गलत है, उचित और अनुचित का विवेक करने में वो पूरी तरह से असमर्थ होते हैं। इसलिए वो अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। उनकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती और वह हमेशा उस कार्य को करते हैं जिससे कि वह अपनी काम वासनाओं में लगे रहें। काम वासनाओं के कभी तृप्त ना होने से उनकी जो मानसिकता होती है, उनका जो मन होता है, वह असुरी भावनाओं से युक्त होता है और वह ईश्वर के द्वारा दी गई अपनी इस शक्ति का बुरा प्रयोग करते हैं। मानवीय शरीर के महत्व को ना समझकर वह इस शरीर के द्वारा जितने भी बुरे कार्य हो सकते हैं, उन बुरे कार्यों को करने में लगे होते हैं। और ऐसा आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, समाचारों में सुनते हो, इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया, इस व्यक्ति का कार्य दरिंदरता से पूर्ण था, दरिंदा था, ऐसे ऐसे शब्दों को आप प्रयोग होते हुए उन लोगों के लिए देखते हो जो असुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों ने हमेशा ही इस धरती पर लोगों का विनाश ही किया है, इस धरती पर लोगों का अहित ही किया है और यहाँ तक कि उन्होंने अपने और पराये का भी अंतर कभी नहीं समझा। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए अपना और पराया कोई नहीं। अब ने कई बार आज के युग में भी देखा कि बच्चे ने, संतान ने अपने माता पिता की भी हत्या कर दी। तो ये कौन करेगा? ये वही करते हैं जिनकी अंदर असुरी भावनाएं होती हैं। आज अगर भाई भाई का विनाश करने में तुला है तो इसके पीछे भी व्यक्ति की असुरी प्रवृत्तियां हैं। अगर महाभारत के समय में दुर्योधन ने पांडवों के राज्य को हड़पा तो वो भी क्या थी? उसकी असुरी प्रवृत्ति थी। व्यक्ति के मुंह से निकले कटु वचन, ये भी मानव की असुरी प्रवृत्तियां हैं। तो अगर आप आज भी कोई बुरा व्यवहार किसी के साथ करते देखते हो तो आप आसानी से इस भेद को कर सकते हो कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है। तो कभी भी मनुष्य को अपने अंदर इन असुरी प्रवृत्तियों को जन्म
नहीं लेने देना चाहिए, ना ही ऐसी प्रवृत्तियों को अपने अंदर ला करके अपने परिवारों को खंडित होने में अपना हाथ देना चाहिए। आज अगर समाज में परिवार खंडित हो रहे हैं तो उसका मूल कारण है व्यक्ति के अंदर पनप रही यह असुरी भावनाएं। जिस दिन व्यक्ति ने अपने अंदर पनप रही इस असुरी भावनाओं को अपने वश में करना शुरू कर दिया, तो ये जो हर रोज़ हम टूटते परिवारों को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो टूटना अपने आप बंद हो जाएंगे। जिस दिन परिवार टूटने से बच जाएंगे, उस दिन गांव या समाज टूटने से बच जाएगा, और समाज और गांव के टूटने से धीरे धीरे नगर, और नगर के बाद देश टूटने से बच जाएंगे। देश में एकता आ जाएगी जिस दिन हमने असुरी प्रवृत्तियों को अपने में नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो असुरी व्यक्ति वाले व्यक्तियों में कुछ व्यक्तियों को आप ऐसा भी देखोगे जो हृदय से तो दूषित प्रवृत्ति वाले होते हैं और पूरी तरह से वो ढोंग से परिपूर्ण व्यवहार करते हैं। बाहर से तो बहुत बार आपके साथ अच्छा भी व्यवहार करेंगे, परंतु अंदर से वो हमेशा आपका अहित करने वाले बनेंगे। तो असुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को पहचानने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जो मोहित बुद्धि है, असुरी प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा अनुचित विचारों को ही स्वीकार करती है। वो कभी भी अपने अंदर अच्छे विचारों को नहीं लाने देती। तो हमने असुरी प्रवृत्तियों को रोकना है। हमने रामवत आचरण करना है, दुर्योधनवत आचरण नहीं करना। हमने अभिमान, गर्व और दंभ को अपने वश में करना है। जिस दिन हमने अभिमान, दर्प और गर्व को अपने वश में कर लिया, तो असुरी प्रवृत्तियों को रोकने का रास्ता अपने आप ही हम ढूंढ लेंगे। तो क्षण भंगुर इस सुख के लिए कभी भी हमने स्वार्थ, अभिमान और कुत्सित बुद्धि को, बुरी बुद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। तो इस प्रकार अपनी बुद्धि को बुरे मार्ग से जाने के लिए अगर रोकना है तो हमें दिव्य गुणों को अपनाना है। और वो दिव्य गुण श्री कृष्ण ने इस अध्याय के आरंभ के 4 श्लोकों में पूरी तरह से वर्णित कर दिए हैं। और कभी भी हमने उनके बताए गए इन दिव्य गुणों से मुख नहीं मोड़ना, उन्हीं गुणों को जीवन का आधार बनाना है। श्री कृष्ण बार बार हर व्यक्ति के सामने गुणों का भी वर्णन करते हैं, अवगुणों का भी वर्णन करते हैं, और कभी भी वो किसी मनुष्य को बाधित नहीं करते कि तुम इस रास्ते को अपनाओ या इस रास्ते को। इसके लिए उन्होंने मनुष्य को पूरी छूट दी हुई है कि मैंने तुम्हें दोनों रास्ते तुम्हारे सामने रख दिए हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कैसे रास्ते का सेवन करना है। जब श्री कृष्ण ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी गई है, तो हम क्यों बुरे रास्ते का सेवन करें? हम क्यों असुरी प्रवृत्तियों को अपने अंदर जन्म दें? हमें जन्म देना है दैवीय गुणों का, ताकि इस जीवन में इस जो मनुष्य शरीर की हमें प्राप्ति हुई है, उस मनुष्य शरीर को हम सार्थक कर सकें। तो करते हैं इस मनुष्य शरीर को सार्थक इन असुरी प्रवृत्तियों से अपना नाता तोड़कर और देवीय गुणों से नाता जोड़कर। और इसके लिए आप चैनल से जुड़िए और प्रतिदिन दैवीय गुणों को सामने रखिए, असुरी अवगुणों को भूलते जाइए। तो भूलते हैं अवगुणों को और दुर्गुणों को भूलकर अवगुणों को जीवन का आधार बनाते हुए
इस चैनल से जुड़ते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाकर जय श्री कृष्ण बोलकर या लिखकर अपनी भावनाओं को उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचाते हैं। जय श्री कृष्ण।